सफल लोगों की 7 आदतें। मोटिवेशनल बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन हैबिट्स एंड सक्सेस। गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाने में मदद करेगी। आज मैं तुम्हें जिंदगी में 7 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती हैं। तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती हैं और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनाना चाहते हो वह तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी 7 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना। क्योंकि यह आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी, बल्कि एक ऐसा इंसान ही बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं। सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो, पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो। हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। यही आदत है जो हर उसमें पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल कर दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। सुनो ज्यादा और बोले कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना। लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना। किसी के सामने हल्का नहीं बनना। किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। 4 असहमत होना और मना करना सीखो।
सफलता की सूची में चौथी आदत है असहमत होना और मना करना सीखो। कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो। तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान, तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है और कोई भी नहीं करने आता है। इसीलिए तुम्हें असहमत होने का अगर ईमानदारी से विचार करो तो वह बातें रखने का पूरा हक है और न बोलने का हर्ष और अनुभव की बातें बताता है। हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। तुम्हें तो इसके लिए अगर तुम्हारा मन करना चाहिए मित्रों के साथ हर घूमने जाने का सारे उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है, नई शुरुआत वालों से बोलो कि मुझे ईमानदार से कर्म करते जाओ। हार मत मानो, ज्यादातर लोगों को जीवन में जरूर मिलेगी। इस डर से कुछ नहीं कर पाते तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत अगर असफल हो गया दिन यह लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग तुम्हारी सोच के लिए नहीं बल्कि बदल जाएंगे के लिए जीते हैं। और देखना जब तुम्हारा की राय पर शुरू हो जाएगा और जीवन भर तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की सही तरीके से जोखिम लेना सीखो, तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं और परेशानियों की बातें सुनाएगा। में पांचवी आदत है कि सही तरीके से जोखिम लेना सीखो जाओ। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ही ना गलत निर्णय ले सको। अगर तुम सही काम में उस समय नहीं ले रहे, अपनी ही बुद्धि का प्रयोग जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। स्वयं पर विश्वास रखना जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या मित्र आज तुम्हें नहीं करने आता है अभी तुम वैसे ही वह उस समय मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी इसीलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी उसे भी तुम नहीं करो, देखने में उतना ही मजा आता है। अगर उचित जोखिम नहीं लिया, व्यक्ति ने कहा समय में जोखिम न लेने का, लेकिन मेरा सबसे प्रमुख दुख यह है भी नहीं मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल समझो और समय दो। वास्तव में मैं तो अपने परिवार की सूची में छठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले लेकिन वह भी मेरी बातों और आने वाला है नहीं समझ रही इंसान तुम खुद हो। मुझे ही गलत कहते हैं, कितना समय देते हो और पिछले कुछ समय से की गलती मेरे साथ नहीं सीखते हो। तुम अपने आनंद ने सुधारने के लिए क्या करते हुए कहा, हम हमेशा अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते करें कि तुम्हारी जिंदगी में हमारी प्रशंसा करें। लेकिन कहाँ से आया ऐसा नहीं मैं कहा हूँ और आज लोग हमारे प्रयासों के तारीफ नहीं करते। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हमारे मित्र रिश्तेदार बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो हर दिन 10 मिनट के लिए कुछ करना चाहते हो में तुम्हारे पास ऐसा भी नहीं होना चाहिए तुम दूसरों के लिए न कोई किताब वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो। अगर ऐसा करते समय यह अंदर से जानने और समझने का प्रयास कर रहे हो तो तुम दुखी रहोगे। निर्णय लेना सीखो और लेकिन अगर तुम्हें लगता है तुम स्वयं के लिए कर रहे हो तो है जो आज तक टालते आ रहे हो, क्योंकि जब हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं बहुत तो हमें इसके लिए सांत्वना की जरूरत लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते। भिक्षु आनंद की यह बातें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं लेते से बदल गए हैं इस काम को करना उसने है कहा आप सही कह रहे हैं मुनिवर, इस संबंध में रहना है। मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत इसीलिए खराब थी क्योंकि वह दूसरों लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। अब से मैं अपनी किस्मत को अपने निर्णय लेना सीखा, फिर से प्रयत्न कोई भी निर्णय न लेने से पूरी लगन और ईमानदारी से निर्णय लूंगा। उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत व्यक्ति की बात सुनकर भिक्षु आनंद मुस्कुराए। उम्मीद है उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, इस डिबिया को और जाने से पहले आपके दोस्त और परिवार के साथ एक ऐसा कहानी को जरूर शेयर करें ताकि दुख से भी बाहर मिले। लेकिन इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे समय देने के लिए धन्यवाद।